होली के दिन स्त्री का कौन सा चीज चाटने से धन लाभ की प्राप्ति होती है? भक्तों, क्या आपको पता है कि ये होली बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही शुभ है? क्योंकि ये होली 138 साल बाद महाकुंभ के अपनी बाद चपेट में पड़ने ले लिया। वाला बहुत ही दम महत्वपूर्ण होली है। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चल कर आएंगी और आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता कि इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धान बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मेरे प्यारे मित्र, यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो के देखने के बाद आप जो भी वह करते हैं, आप पर माता रानी और भगवान शिव के करुणा अवश्य ही बरसेगी और आप पाएंगे कि आपके जीवन में सभी दुखों का नाश होने लगेगा। तो मेरे प्यार में मतलब भगवान शिव के लिए और इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और भगवान शिव के ग्रंथ द्वारा बताई गई सच्ची बातें ही शामिल की हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको अपने जीवन में अवश्य ही लाभ होगा। इस दिन होली का दहन की परंपरा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो रात 10:40 पर समाप्त होगा। ज्योतिषा आचार्यों के अनुसार भद्रा काल में होली का दहन अशुभ माना जाता है, इसलिए होली का दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्ति के बाद शुरू होगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों, ये दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखें दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी होली पढ़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, आपके जीवन में धन आना शुरू नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस होली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिल जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय हमारे ग महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, इस महाशिव पुराण को आप सभी जानते होंगे, जो कि हमारे भगवान शिव के नियमों और उनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताता है। मेरा मानना है कि हर हिंदू को अपने जीवन में महाशिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। भक्तों, इस बार होली का दहन पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन के सभी दुख दर्द मिटाने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखें दोस्तों, ये होली दहन का दिन इतना खास होता है क्योंकि ये साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो होली का दहन की रात एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है,
कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का लाभ जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए आप उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। भक्तों, उस खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रु और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो ये सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस खड़े धनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने लेकर आधी रात में जाकर किसी चौराहे पर रख कर आना है और भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए वापस लौट आना है। अगर भक्तों आप इस उपाय को बाहर नहीं कर सकते, तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। यानी कि जब होली का जल रही होती है तब भी आप इस उपाय को करेंगे, क्योंकि प्यारे मित्रों, होली का ज्यादातर देखा होगा अपने चौराहे पर ही चलाई जाती है। उसी चौराहे पर आपको 4 दाने रख देने हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है और माता होलिका को प्रणाम करना है, तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगला पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे और होली का दहन की शाम के समय पूजा भी होती है, इसलिए आप शाम के समय ही करेंगे इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु होलिका दहन के दिन जल्दी ही इस उपाय को कर लेना। होलिका के दिन कोशिश करना
कि समय के अंतर्गत ही कर लो। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिया के दाने फेंक देना, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं होगा कि आपके घर में रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हीं मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आम तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिससे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपका ग्यों खड़ा धनिया से जड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य, भवास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या आपको किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिससे आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है। इसका सही उपाय कैसे नहीं हो पता होगा। धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो दुनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने होली का दहन पर किया, होली की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता रानी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब अभी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ जाती है। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो सोचता रहता है कि कब और कैसे वो अपना कर्ज चुका पाएगा। वो इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है, दिन रात इसी टेंशन में रहता है। अगर वो इंसान इस टेंशन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। आप यह उपाय अवश्य ही करें। यह उपाय आपका जीवन बदल देंगे और आपकी इन उपायों से जीवन में बहुत मदद होगी और आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको ये खास उपाय जरूर करना चाहिए। होली पर धनिया के दाने का उपाय धन वृद्धि और समृद्धि के लिए। होली की रात, होली का दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लेना है। फिर इन धनिया के बीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से कुछ राख लें और उसे अपनी तिजोरी, पैसे रखने की जगह गले या परस में रखें। साथ ही धनिया के बीज घर के गमले में या खेत में बो दें। जब ये उगेगा तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके पास धन तो बहुत आता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। होलिका दक्षिणा करें, फिर स्पर्श करवाकर ये डिब्बी धन रखने वाले स्थान पर रखते। आपके पास धन रुकने लगेगा। अगर आप लगातार आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आजमाना न भूलें। जिस स्थान पर होलिका जलने वाली हो उस स्थान पर गड़ा कोट कर अपने मध्यमा अंगुली के लिए बनने वाले चल्ले की मात्रा के अनुसार चांदी, पीतल व लोहा दबा दे। फिर मिट्टी से ढककर लाल गुलाल से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप होली का पूजन करने जाएं, तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबोया लौंग का जोड़ा तथा बताशी रखें। दूसरे पान के पत्ते से उस पत्ते को ढक दें और 7 बार पर एक
रमा करें। अगले दिन पान के पत्ते वाली सारी नई सामग्री ले जाकर पुनः यही क्रिया करें। जो धातुएं आपने दबाई हैं उनको निकाल लाएं। फिर किसी सोनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा अंगुली के माप का चल्ला बनवा ले। 15 दिन बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को चल्ला धारण कर ले। जब तक आपके पास ये चल्ला रहेगा तब तक आप कभी भी आर्थिक संकट में नहीं आएंगे। यह उपाय चल रही घोरा तथा कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दिया जलाकर धूप एवं अगरबत्ती के साथ अर्पित करें। अब दूध से अर्घ्य देकर सफेद रंग की मिठाई का प्रसारण करें और मकानों को बच्चों को बांट दें। होली की रात ये चंद्र का उपाय अवश्य करें। फिर लगातार आने वाली हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आर्थिक संकट दूर होकर आपकी समृद्धि निरंतर वृद्धि हो रही है। होली का दहन के पूर्व पूजन करते समय शुभ सिद्ध मुहूर्त में काली हल्दी और सफेद कौड़ी को शुद्ध करके उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं। चांदी की प्लेट में रखें। गूगल की धूप दिखाएं। घी का दीपक जलाएं। मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात लाल रेशमी वस्त्र में चांदी के सिक्कों के साथ बांध दे। फिर तिजोरी या जहां पैसे रखते हो उस स्थान पर रखते। ये प्रयोग धन की वृद्धि करता है। होली का दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर ये उपाय करें। इसके लिए सबसे पहले आप भगवान के विग्रह के समक्ष घी का पंचमुखा दीपक प्रज्वलित कर दे। ये ऊपर 2 बाती का दिया जलाएं। दिया प्रज्वलित करते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। जब दिया बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दे। ये क्रिया श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं तो धन हानि से बचाव होगा और धन आगमन के रास्ते भी खुल तोड़कर घर ले आएं। और एक लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रखते। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन आगमन के नए रास्ते मिलने लगेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली का दहन के अगले दिन खत्म हो जाते हैं और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष भी दूर रहता है। वही होली की भस्मों को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। होली का दहन की राख को 7 छेड़ वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर साल भर के लिए धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रखते। होली का दहन की राख को एक ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण कर ले। ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती है और किसी भी तरह के टोने टोटके का कोई असर नहीं रहता है। वही एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है और कामकाज में आ रही बाधाएं भी दूर रहती है। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रखते। ऐसा करने से घर में होने वाली सभी बाधाएं दूर रहेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। वही घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक हर रोज 1 माह तक माथे पर लगाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है, लेकिन डॉक्टर से सलाह अवश्य ले। नौकरी व कारोबार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांध ले और उससे घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के गेट के बाहर टांग दे। ऐसा करने से मंद पड़ा बिजनेस में लाभ होना शुरू हो जाएगा और हर तरह की बुरी नजर दूर रहेगी।